जुबान में और आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान में कोई फर्क नहीं दिखता है। एक वक्त था जब आप चेहरा थे AIMIM की और वो जुबान थे। अब लगता है आवाज और जुबान, चेहरा और जुबान एक हो गई 2019 की वजह से। नहीं, जबान वही है, पुरानी जबान है, मेरी सोच भी वही है। आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मजहब की खुलकर बात करते करते अब आप परिवर्तन की भी, धर्म परिवर्तन की बात करने लगे हैं, दाढ़ी छोड़ने की बात करने लगे हैं। मतलब जरा सा जो पर्दा पहले रखते थे हटा दिया है साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्पीच जो है ना, आप उसको समझे नहीं। मैंने कहा कि हम अपने किरदार से और सच्चाई से आपको दावत देंगे। अब इसमें फोर्सिबली कहाँ है? तो अफसोस ये है कि वो जो न्यूज़ एजेंसी ने जो तर्जुमा किया, उन्होंने इस अल्फाज को खा लिए। वो स्पीच आज भी है मेरी, मैंने बाद में उसको रीट्वीट किया, उस पर हमारे लोग बताया कि भाई इसमें लफ्ज़ किरदार और लफ्ज़ सच्चाई का इस्तेमाल है। अब अगर उसको वो खा लेंगे और आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्या? ऐसे भाषण क्यों देते हैं सर जिस पर सफाई देना पड़े? आजकल आप भाषण नहीं भड़काते हैं। ना, कहाँ भड़काते हैं? मेरा काम भड़काना नहीं है, मेरा काम एक सोच देना है और भाषण देना जरूरी है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा राइट है और मैं बोलूंगा। अब इसको तोड़ मोड़ के या फिर अगर आप उर्दू नहीं समझ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे? क्या ये सवाल इसमें शामिल है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप महत्वाकांक्षी बहुत होते चले जा रहे हैं राजनीति में। दूसरा आरोप आप कहते हैं, आपके अंदाज में बोलूं अगर आपकी इजाजत हो, हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये भड़काना नहीं है तो क्या उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? आप कहते थे कि मोहन भागवत अगर छुरा दिखाएंगे तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अब आप भी वही करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक इंसान को जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाकर उसकी दाढ़ी काट देना और उसको बोलना कि तू पाकिस्तानी है, ये कौन सी बात है बताइए? दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये लोग ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि डर पैदा किया जाए मुसलमानों में, डर पैदा किया जाए कि तुम अपनी इस्लाम की जो मुसलमानों की जो तुम्हारी शनाख्त है, जो संविधान हमको देता है, वो भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुझे कोई मेरी दाढ़ी को काटेगा मैं फिर छोड़ूंगा। उसी डर को आप एनकैश करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाह रहे हैं। हरगिज नहीं, मैं तो डर दूर कर रहा हूं। कैसे? ये कहे कर उन लोगों को और जो लोग दूसरों को भी दाढ़ी छुड़वाओ। देखिए क्या मोटी दाढ़ी नहीं है, मोदी के पास क्या करेंगे उसको? आप निकाल देंगे क्या? एक मिनट, आप लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि हम उनको भी दाढ़ी छुड़वाएंगे। किसको छुड़वाएंगे? मैंने ये कहा कि जो लोग हमारी दाढ़ी इसलिए काट रहे हैं कि मुसलमान हैं, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, गर्दन काटेंगे भी तो इस्लाम पे रहेंगे और हमारे किरदार से और सच्चाई से। उनको कौन है सर? वो यही संघ परिवार के लोग। मतलब आप दूसरे धर्म के लोगों को दाढ़ी छुड़वाएंगे? देखिए, हिंदुत्वा में और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैं हिंदुत्वा के लोगों से कह रहा हूं कि हम अपनी सच्चाई से और हमारे किरदार से। कैसे पहचान होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये लोग भड़क गए, आपकी बातों में आ गए, कल को किसी के जो आपके भाषण में आते हैं। अरे सर, अपना अंदाज तो देखिए भाषण देते हैं। मैडम देखिए, वो वैसी जी बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल होते हैं जनता में। देखिए, इखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, रकबर को मारा गया, जुनैद को मारा गया, मोहसिन को मारा गया, पेलू खान को मारा गया। कौन सा रिएक्शन हुआ? में कहा कि सेक्युलरिज्म आपको एक गाली समझ में आती है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, जिसके बलबूते 17 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, वो आपको गाली लगने लगी है। क्या वजह है? इसलिए कि जो संविधान में लिखा हुआ है हम उसकी मतलब को, उसकी रूह को समझे ही नहीं है। और सेकुलरिज्म का मतलब ये बना के रख दिए कि मुसलमान जो है सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी गुलामी करे। सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना मैडम कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें से 4% मुसलमान जीत के आए। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये गलती तो इन सेकुलर पार्टीज की है, दूसरे पार्टीज की है। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट ना दे गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मंदिरों को जाए और मस्जिद को ना जाए। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जो मुसलमानों को सांप कहता है उस आदमी को आप बाजू लाकर अपने इफ्तार दावत में बिठा लेते हैं। मेरा मकसद सेकुलरिज्म को हमको इस्तेमाल किया गया। अगर आज सच्चर कमेटी अगर जो सच कह रही है तो झूठी है क्या? वो सेकुलरिज्म की वजह से। मोदी से बड़े दुश्मन राहुल हो गए हैं क्या आजकल? दोनों उतने बराबर हो चुके हैं क्योंकि दोनों भी हिंदुत्व आप क्या चुके हैं। आजकल मजाक बड़ा उड़ाते हैं आप राहुल गांधी का। क्यों? अरे भाई, मैं मजाक क्या उड़ाता हूं उनका? आपने कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके गले मिल जाते हैं तो मैं क्या करूं? क्या होगा अगर ऐसी नौबत आएगी कि
कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां मिलकर 2019 में सरकार बनाने की नौबत में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार कर लिया जाता है? मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब निजाम कॉलेज हैदराबाद में पढ़ता था तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चरर थे। हम ज्यादा पढ़ते नहीं थे, वो कैंटीन पे जिंदगी गुजारते थे हमारी। वो एक दिन पकड़ कर लेकर गए हमको, लेक्चर में बिठाए और बिठाकर मुझसे पूछे, बोलो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। मैं बोला सर आप रहने के बाद हम क्या बोले। बड़े खुश हुए वो। उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, इंडियन डेमोक्रेसी ये होती है, इंडियन डेमोक्रेसी स्वयंवरा की तरह है। कभी कभी वो जाकर किसी के बेकार आदमी गले में फूल का हार डाल देती है, तो वो इंडियन डेमोक्रेसी है। बेकार आदमी है राहुल गांधी। मैं बेकार नहीं कह रहा हूं, इंडियन डेमोक्रेसी हो सकता है, आवाम का फैसला हो, कोई बन जाए। आपको लगता है विपक्ष को रिप्लेस कर देंगे, राहुल गांधी को हटा देंगे, मोदी वर्सेस ओवैसी एक दिन लड़ाई हो जाएगी? मैडम, मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूं। मेरी लड़ाई पूरी संविधान के फंडामेंटल राइट्स की है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है।